एकदम ध्यान से समझना। तो आज से आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन शुरू किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कल तक हम लोग क्या किए थे कि कंटिन्यूटी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में सारा बात हो चुका है, कैसे कैसे क्या आता नहीं आता इसे, तो फिर पढ़ाई होबे करेगा। तो देखिए यहाँ पर तो डिफ्रेंशिएशन हमारा है, डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएशन बोलिए या डेरिवेटिव्स बोलिए, बतिया क्या है, एक है। एक मतलब डिफ्रेंशिएशन का एक और नाम हम लोग का सीखे, बोलिए डेरिवेटिव्स ना, बोलिए तो बोलिए डिफ्रेंशिएशन का एक और नाम का है डेरिवेटिव्स है ना, ठीक है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि डिफ्रेंशिएशन कहते किसको हैं, तो देखिए इन ऐसे बहुत सारा चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्सों में बहुत पढ़े हैं, ठीक है। तो फिजिक्सों में आप लोगों को याद पड़ रहा होगा, याद कीजिए कि अगर x के पावर 8 होता था, फॉर्मूला भी बताएंगे हम, x के पावर 8 होता था तो 8x के पावर कितना 7 हो जाता था, पढ़े थे ना। मतलब पावर में से क्या हो जाता था, घट जाता था, इतना तो पढ़े ना जी। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन चीज़, यहाँ पर कह रहा है कि इन मैथमेटिक्स मैंने कहा में मैथमेटिक्स में, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज मतलब बदलने का जो दर होता है, ठीक है, ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन के, ठीक है। तो अगर मैथमेटिक्स में एक फंक्शन के जो बदलने का जो डर होता, अब फंक्शन का हिंदी नहीं बोलना है, ठीक है। आपको यहाँ सर इन्हें मैथे मैंने हिंदी बोल रहे हैं, बदलने का दर, तो यहाँ फंक्शन, तो फंक्शन का हिंदी फलन होता है। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है जेकर हिंदी आदमी को नहीं जानना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए फंक्शन का फलन बोलिएगा तो देहात वाला आदमी दूसरा चीज़ समझ जाएगा, दूसरा फलन के बात करेगा, होता है देहात में फलन ढिकान होता है कि नहीं, तो वो चीज़ हो जाएगा ना। तो यहाँ कह रहा है कौन चीज़ कि एक फंक्शन के जो बदलने का दर होता है, देखिए तो यहाँ पर बदला है कि नहीं बदला है, पावर शुरू में आया है ना, मतलब देखिए पावर 8 था तो अब कितना हो गया 7 हो गया। अब का के तो विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल, ये बहुत बड़ी बात है, यहीं पर देखना है, वेरिएबल के सापेक्ष में, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब क्या होता है के सापेक्ष में, और वेरिएबल मतलब चर, जो चर है, जैसे मान लीजिए x है तो वो जो फंक्शन में जो बदलाव होगा, चेंजिंग होगा, ठीक है, वो वेरिएबल के सापेक्ष में होगा। अगर x होगा तो x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे, y होगा तो y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे, p होगा तो p के सापेक्ष में, t होगा तो t के सापेक्ष में, थीटा होगा तो थीटा के सापेक्ष में। तो जो भी आपका वेरिएबल होगा उसी के सापेक्ष में फंक्शन में से पावर में से जो होगा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। डेरिवेटिव्स आर द फंडामेंटल और फंडामेंटल मतलब मूल होता है, बताए थे फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशि पढ़े होंगे 11th में, है ना। तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जो होता है वो फंडामेंटल होता है, मतलब मूल होता है, बेसिक चीज होता है। आपको बताया होंगे फंडामेंटल का एक और सिनोनिम जिसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं, बेसिक भी कहते हैं उसको, ठीक है। बेसिक ना, बेसिक माने भी क्या होता है मूल, और फंडामेंटल मतलब भी क्या होता है मूल होता है, समझ गए। तो वही यहाँ पर बात बोल रहा है कि डेरिवेटिव्स मतलब बोलिए तो डेरिवेटिव्स मैंने कहा, डेरिवेटिव्स मैंने कहा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, मूल होता है, किसका, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब समस्या को हल करने का एक क्या होता है, मूल होता है। इन कैलकुलस का में, कैलकुलस में बात भी सही है कि कैलकुलस में यदि आप डेरिवेटिव्स को सोल्व करते हैं तो समझिए कि एक मूल होता है, एक उसको क्या कहते हैं फंडामेंटल होता है किसी चीज़ का ना। जैसे अभी त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे, मैथ में पढ़ रहे थे ना, तो त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़ रहे थे 8.1 में पढ़ रहे होंगे कि साइन कॉस टेन वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है। अब जो मान लीजिए उसमें फिर पढ़े होंगे 9.1 में गए होंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री था, उसमें बहुत सारा चीज़ था। कौन चीज़ था कि एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है, टूटा हुआ भाग जमीन के शिखर से इस प्रकार से मुड़ जाता है कि वो अथी जमीन के शिखर को छूने लगता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो उसमें भी तो त्रिकोणमिति का यूज हुआ था, वो यही यहाँ भी आपको अथी में होगा, कैलकुलस में क्या होगा, वैसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर बोलेगा कि एक पत्थर को हम एक वेव में, एक पत्थर को क्या कर एक तरंग से जो है से एक झील में गिरा रहे हैं, और उसका त्रिज्या जो है से इस दर से एक दर दे देगा कि इतना दर से बढ़ रहा है। तो बताइए कि उस पत्थर कितना मिनट बाद वहां जमीन पर गिरेगा। ऐसा बहुत सारा कैलकुलस में अथी आता है कि जो कैलकुलस में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको सिर्फ किसके मेथड से सॉल्व किया जाएगा, बोलिए किसके मेथड से,
डेरिवेटिव के मेथड से सोल्व किया जाएगा ना। इसीलिए बोला गया कि कैलकुलस में जो डेरिवेटिव्स को एक किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक फंडामेंटल माना जाता है, ठीक है। क्या लिखे हैं इन कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपका 9.1 9.2 में भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज डिनोटेड बाय, इसे सूचित किया जाता है किसको, डेरिवेटिव्स को का द्वारा, dy बटा dx। पढ़िए क्या पढ़ना है, dy बटा dx या f डैश ऑफ x। क्या पढ़ेंगे, f डैश ऑफ x पढ़ेंगे ना, या फिर कौन चीज y1 का पढ़ेंगे, y1 और कौन चीज y डैश। मतलब डिफरेंशिएशन को इतना चीज से सूचित किया जा सकता है, काका चीज से, dy बटा dx से, f डैश ऑफ x से, y1 से और कौन चीज y डैश से, ठीक है। वेयर जहां dy बटा dx इज ऑपरेटर, dy बटा dx का है ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर मतलब कौन चीज, संचालक, ठीक है, ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का ना। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग सीखे हैं कि डिफरेंशिएशन को पूछेगा तो का है, का बोलिएगा तो बोलिएगा किसी भी फंक्शन के जो परिवर्तन होने का दर होता है, रेट ऑफ चेंजिंग जो होता है, ठीक है, मैंने वेरिएबल के सापेक्ष में, उसी को डिफरेंशिएशन कहा जाता है ना। कोई पूछेगा डिफरेंशिएशन को सूचित का द्वारा करते हैं, डिनोट, तो डी बटा डी एक्स द्वारा, एफ डैश ऑफ एक्स द्वारा या y1 द्वारा या कौन सी y डैश द्वारा। कोई पूछेगा कि सब का है तो बोलिएगा कि सब जितना है ऑपरेटर है ना। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर y का डिफरेंशिएशन पूछेगा विद्यार्थी तो आपको क्या बोलना है, डी वाई बटा डी एक्स। अच्छा, आप डी वाई बटा डी एक्स लिखिए या y1 लिखिए या y डैश लिखिए, बतिया का है एक ही है। आप लोग बोलिए तो डी वाई बटा डी एक्स का है ऑपरेटर है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां से अगर कोई पूछेगा कि एफ ऑफ एक्स, ऐसे फंक्शन ऑफ एक्स बोल सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, वाई डैश एक पहले ही से एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा है ना, एक बार पहले ही से डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो वाई डैश का अगर कोई पूछेगा तो समझिएगा कि एक बार करल है तो दूसरा का बार कर रहे हैं, तो डी टू वाई अपन कौन सी डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर कौन सी y2, ठीक है, बराबर का यहाँ फिर क्या होगा y डबल डैश। मतलब y डैश का किए तो y डबल डैश हो जाएगा, उसी को 2 लिख दिए ऑपरेटर के फॉर्म में लिखे तो d2y अपन कर दिए। अगर 2 बार है तो 3 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। आईएससी में आपको पढ़ना है कहाँ, 2 बार तक पढ़ना है, 2 से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे में 2 से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और अभी में जो है बीएससी में जाइएगा तो n टाइम्स तक मिल जाएगा, n टाइम मैंने कौन सी अनंत तक मिल जाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बुक मिलेगा, उसी में आपको सबसे पहला बुक आपको बीएससी में जाइएगा तो पार्ट 1 में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि आप लोग 12 तक पढ़ के आए हैं कि डिफरेंशिएशन पार्ट 3 बार तक कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका होगा अति 12 में ग्रेजुएशन पार्ट 1 में जो है से अनंत तक कैसे डिफरेंशिएशन होता है वो चीज़ होगा, ठीक है। बात करते हैं डिफरेंशिएशन में सर परीक्षा में कितने मार्क्स के आता है, तो परीक्षा में जहाँ तक बात है डिफरेंशिएशन तो मात्र 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अभी पुराना सिलेबस से एग्जाम होने वाला है, तो एक आएगा 1 नंबर का, आएगा कै नंबर के 4 नंबर के, तो 4 1 5 नंबर के, 5 नंबर के डिफरेंशिएशन से आता है। लेकिन आपको बोला है कि डिफरेंशिएशन का कहा कि डेरिवेटिव्स आर फंडामेंटल टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। एकरे से आपको मिनिमा मैक्सिमा सॉल्व होगा, एकरे से आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सॉल्व होगा। ई नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, समझ गया। मतलब डिफरेंशिएशन आपका नहीं, अगर आप पढ़ते हैं ढंग से नहीं पढ़ते तो आप परीक्षा में 40 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, समझ गए। इसलिए डिफरेंशिएशन को ढंग से पढ़ने के लिए आपको 40 नंबर बनाने के लिए डिफरेंशिएशन को ढंग से पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। तो आइए टोटल डिफरेंशिएशन हम बता रहे, पहले इसको उतार लीजिएगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद बताते हैं, कुछ फार्मूला बता रहे हैं जो कि एकदम पूरा चैप्टर आप लोग से बनेगा। देखिए कैसे ऐसे, पहला फार्मूला आप लोग जानबे करते हैं कि पहला होता है कि डी अगर x के पावर n होगा तो पावरवा शुरू में आता है, पावरवा में से एक का होता है घट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई पूछ देगा कि अगर डी एक्स के पावर अगर 10 है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो बोलिए पावरवा कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, तो 10 शुरू में आएगा और 10 में से एक घट जाएगा तो कितना होगा 9। ये पहला फार्मूला आपका हुआ, ठीक है। दूसरा का फार्मूला ये होता है कि अगर डी यहाँ पर अगर साइन एक्स है, साइन एक्स और बटा कौन सी डी एक्स, तो साइन एक्स का अगर फॉर्मूला कोई पूछेगा तो क्या होता है कॉस एक्स, क्या लिखना है कॉस एक्स।
सवाल रहेगा कैसे बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी खाली फार्मूला सीख लीजिए। तीसरा का देखिएगा यहाँ पर, अगर cos x का अगर कोई डिफरेंशियल पूछ देगा आपसे cos x का, तो cos x का माइनस का हो जाएगा sin x, ठीक है, माइनस sin x। चौथा देखिए यहाँ पर, अगर tan x सॉरी ऐसे रहेगा, ऑपरेटर के साथ लिखना है, तो tan x अगर है tan x ना, तो अगर tan x का डिफरेंशियल अगर आपसे पूछ देगा तो क्या होता है, ठीक है, tan x का sec स्क्वायर x का होगा sec स्क्वायर x, कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। tan x का डिफरेंस क्या होता है, sec स्क्वायर x होगा। पांचवा देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, d cosec x का अगर कोई डिफरेंस पूछेगा cosec x ना, तो cosec x का होगा माइनस cosec x इंटू कौन चीज cot x होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। अभी बोले सर अभी कह रहे थे कि डिफरेंशिएशन जो होता है डेरिवेटिव्स, अभी डिफिनेशन में लिखवा है ना कि डेरिवेटिव्स आर द फंडामेंटल टू सोल्व द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, था ना इन कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन जो होता है, डेरिवेटिव जो होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन माने सोल्व करने का एक क्या होता है, मतलब किसी भी समस्या को सोल्व करने का एक सॉल्यूशन होता है ना। तो देखिए कैसे बोले थे, साइन का अगर कोई डिफरेंशिएशन पूछेगा तो cos x, और cos x का कोई अगर इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्या होगा sin x, ठीक है, माइनस नहीं, ठीक है, sin x का कुछ कोई डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का अगर इंटीग्रेशन पूछेगा तो कौन सी sin x, माइनस कोई में रहेगा तब माइनस देंगे, यहाँ माइनस, अगर cos का पूछेगा तो माइनस साइन हो गया, sin x का अगर कोई इंटीग्रेशन पूछेगा तब माइनस cos x होता है, ठीक है। तो यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये आप बहुत आगे तक काम करेगा ना। तो बोलिए x के पावर n रहेगा तो पावर कहाँ आ जाएगा शुरू में, फिर पावर में से क्या आ जाएगा, घट जाएगा। एग्जाम्पल को बताया, sin x का डिफरेंस पूछेगा तो बोलिए कौन सी cos x, अच्छा cos x का क्या होगा माइनस sin x, और tan x का sec स्क्वायर x, और cosec x का माइनस cosec x इंटू कौन सी cot x ना। अब की में हो जाएगा छठा, तो छठा में पता है ना क्या होगा d sec x ना। तो बोलिए sec x का क्या होता है, sec x का वैसी होगा sec x इंटू कौन सी tan x। सातवां देखिएगा यहाँ पर कौन सी d cot x हो जाएगा ना, बटा कौन सी dx, तो cot x का होगा माइनस cosec स्क्वायर x, का होगा माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा। इस प्रकार से इतना सिर्फ अभी डिफरेंशिएशन आप लोग याद रखिएगा, और इतने के बाद आप लोग को बन जाएगा, ठीक है। घर जाकर कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना बात याद रखना कि जो पावर रहेगा शुरू में आएगा पावर में से घट जाएगा, साइन का cos और cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर x हो जाएगा, और cosec का हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है, और sec x का हो जाएगा sec x इंटू कौन सी tan x, और cot x का हो जाएगा कौन सी माइनस cosec स्क्वायर x। इतना सिर्फ अभी आप डिफरेंशिएशन याद रखिए। इसे डिफरेंशिएशन का बहुत सारा फंडा है, बहुत सारे नियम कानून है, बहुत सारी चीज़ बताया जाएगा। अब कुछ इसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो कि आप चाहे तो RS अग्रवाल से पहला चैप्टर आप बना सकते हैं, ठीक है। NCERT से बनेगा तो पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। देखना आप क्वेश्चन टाइप को बता रहे हैं, ठीक है, एक का कैसे रहेगा, इसे तो हम सिंपल सा बता रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा रहता है कि इफ y बराबर x टू दी पावर 20 तब रहेगा कि फाइंड dy बटा कौन सी dx, ऐसे क्वेश्चन रहेगा ना, एकदम स्टार्टिंग से एकदम लो लेवल से लेकर चल रहे हैं, ठीक है, जो कि आप लोग एकदम लो में पहले जानते भी होंगे, समझ गए। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सिर्फ एक बात क्या करिएगा, तो आराम से देखिएगा, चूंकि क्या दिया हुआ बोलिए y बराबर x टू दी पावर क्या लिखना है, ये तो दे वाले पहले से, हमको dy बटा dx निकालना है। तो कुछ बात अभी आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट दे करके पहले लिख ही लीजिए, तब कुछ सीखना है। पहला बात सीखना है कि अगर x का भी अगर कोई डिफरेंशियल पूछेगा आपसे x का, तो x का कितना होगा 1, हमेशा ये बात याद रखना है ना, x का कितना होगा 1। ऐसे d अगर 3x का अगर कोई पूछेगा 3x का, अरे तो जब x का 1 हो गया तो 3 एकम 3 तो 3 न रह गया, ठीक है। अच्छा एक और बात है कि ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएट, क्या होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब बोले थे कि जिसके सापेक्ष होगा, अगर x होगा तो x के सापेक्ष, p होगा तो p के सापेक्ष, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज लिखना है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये उलट के नहीं तोड़ेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलज करना ना। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x माने इसका हो गया x के सापेक्ष क्या करने पर, तो अवकलज करने पर, इसका मतलब ये हुआ कि x के सापेक्ष भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको शॉर्ट में इसे भी लिख सकते हैं DIFF बिंदी, ठीक है, और W बिंदी, R बिंदी, T बिंदी, फिर x, ठीक है।
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? यही हो गया एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलज करने पर। ठीक है, अच्छा एक्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग लो लेवल पढ़ रहे हैं तो पहले लो लेवल वाला सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि y बराबर दिया हुआ है x टू दी पावर 20 दिया हुआ है, x के पावर 20 दिया हुआ है। एक बार पहले क्वेश्चन उतारेंगे, क्वेश्चन उतरला के बाद अखियां मूंद के लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आंख मूंद के लिखेंगे इसको। ठीक है, अब बोलिए y का अगर कोई डिफरेंशिएशन पूछेगा y का तो क्या होता है, बोलिए dy बटा dx बराबर x के पावर यदि 20 का कोई डिफरेंशिएशन पूछेगा तो 20 पावरवा का आ जाएगा शुरू में, अब पावरवा में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 19 होगा कि नहीं होगा। ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन सिखाया। ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान सुनिएगा इधर। ठीक है, इफ मान लीजिए कि y बराबर ऐसे दिया हुआ है कि 3x प्लस 2 है, तब करा कि फाइंड मैंने क्या करे, ज्ञात करे dy बटा कौन चीज dx है ना, तो इसको ज्ञात करना है। तो अब कुछ नहीं करना है, चूंकि y बराबर दिया हुआ है 3x प्लस कितना 2, आंख मूंद के लिखेंगे डी डबल एफ विथ रिस्पेक्ट टू कौन चीज x, y का बोलिए dy बटा का हो जाएगा dx, और यहाँ बोलिए कितना होगा, बोलिए तो बोलिए यहाँ पर कितना होगा, ऐसे लिख सकते हैं डी 3x प्लस कितना 2 बटा कौन चीज dx, आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा dy बटा कौन चीज dx बराबर x का कोई पूछेगा तो 1, तो 3 एकम कितना 3, 5x रहता तो 5, 10x रहता तो कितना 10। अब अंक का कोई डिफरेंशिएशन पूछेगा तो बोलेगा कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है जिसमें x न लगल रहे। अगर कोई पूछेगा कि a का डिफरेंशिएशन तो 0, b का डिफरेंशिएशन 0, c का क्या होगा 0, 10 का क्या होगा 0। अब अगर खाली 10x का पूछता तो कितना होता 10, ax का पूछता तो कितना होता ax तो क्या होता a होता, चूंकि x का 1 हो जाता है ना, तो खाली a एकम a हो जाता, bx का खाली कितना आता b। मोटा मोटी बात ये हुआ कि जिसमें x ना लगल रहे उसका डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, समझ गए, याद रखिएगा। ठीक है, माने वाई जेड वाई वाला उधर होगा, वो तो वेरिएबल पर डिपेंड है। तो 3x का सिर्फ 3 हो गया और अंक का 0 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप लोग, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो उतना पहले से भी जानते होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन अभी कुछ बेसिक चीज बता रहे हैं, भी सिर्फ सिखा रहे हैं। ठीक है, ये कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए तो इसको भी आप लोग उतार लीजिए। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, इफ यदि y बराबर दिया हुआ है, एक एक कर देते हैं ना। पहला सवाल sin 3x, दूसरा सवाल tan 5x, तीसरा सवाल ऐसे कर लीजिएगा cos 4x। ठीक है, इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है ना, तब कह रहा है कि घुमा दे के फाइंड कौन सी dy बटा dx। इस प्रकार से क्वेश्चन है, एक में बहुत सारा सिखा रहे हैं, अपने सीखिए, देखिए आराम से ना, आराम से लिखेंगे। ठीक है, मतलब एक हम बता रहे हैं, बाकी अपने बनाइएगा। तो क्या दिया हुआ है, सिंस चूंकि दिया हुआ y बराबर कौन चीज sin 3x, पहला ये ना है। ठीक है, बोलिए आंख में क्या लिखेंगे, बोलिए तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना है ना। चलिए y का बोलिए, y का कितना होता है, बोलिए y का डिफरेंशिएशन कोई पूछेगा तो dy बटा dx। शुरू में बताए थे y का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो क्या होगा, dy बटा dx होता है। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा। अब यहाँ पर अगर कोई पूछेगा इसे d साइन कितना हो गया 3x, और कॉन्सेप्ट सीखिएगा। ठीक है, तो साइन 3x लिख दिए, और जो भी x के साथ रहेगा वो नीचे जरूर आएगा। ठीक है, तो 3x है ऐसे, और ये ला जो नीचे आया है ऊपर जाएगा जरूर, तो कितना d3x बटा कौन चीज dx, यानी dy बटा क्या हो जाएगा dx। साइन का बोलिए क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना, तो यहाँ पर का cos x के जगह पर 3x, 3x लिखा जाएगा, और यहाँ x का 1 होता है तो 3 एकम कितना हो गया 3 हो गया, तो dy बटा क्या हो जाएगा dx बराबर 3 शुरू में आ जाएगा, तो 3 cos कितना हो गया 3x। समझ गए, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि मान लीजिए कि हमेशा अब ऐसा ही बनेगा क्वेश्चन। मान लीजिए कि हम ऐसे एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि y बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है cos कितना दिया हुआ है 7x दिया हुआ है ना। तो बोलिए आंख मूंद के क्या लिखेंगे, बोलिए तो बोलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे ना। तो चलिए y का बोलिए, y का क्या होता है, बोलिए
dy बटा dx। डी कौन सी cos का होगा 7x, और जो भी रहेगा x के साथ वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और नीचे जहां आ गया तो समझिए कि नीचे आएगा, और फिर ऊपर तो का तुरंत जाएगा ना, ठीक है। 7x बटा कौन सी dx। अब यहां से अगर कोई पूछेगा dy बटा कौन सी dx, तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन एक्स के ऊपर 7 है तो 7 लिखा जाएगा, और 7 होता है, 7 एक्स का 1 होता है तो 7 एकम कितना होगा 7, तो यहाँ 7 हो जाएगा। इसको शुरू खाली 7 को शुरू में कर दीजिए, तो -7 कौन सी साइन 7x हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सवाल का होगा बनेगा, ठीक है। उतना भी दिमाग नहीं लगाना है, और शॉर्ट में बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए साइन 3x का पूछ रहा था, तो साइन का बोलिए, साइन का कितना होता है, साइन का cos x होता है ना, तो खाली साइन का cos x लिख दीजिए। मतलब अभी तो बनाना ही छोटा छोटा सीख रहे हैं, बात बड़ा बड़ा होगा तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे। साइन 3x का होगा कौन सी cos 3x, और जो भी x के साथ रहेगा वो शुरू में कर दीजिए, बस हो गया, ठीक है। देखिए साइन 3x का क्या हो गया cos 3x हुआ, और जो भी x के साथ था वो शुरू में कर देंगे। अगर cos 7x का कोई पूछेगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है ना, तो क्या देखिए क्या होगा cos x का, देखिए माइनस साइन x हो गया, हुआ ना माइनस साइन x, देखिए माइनस हुआ, जो भी x के साथ रहेगा शुरू में कर देंगे, हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत। अब यहाँ भी बोलिए तो tan x का क्या होगा, tan x का क्या बताएं, बोलिए देख के बोलिए, देखिए tan x का क्या बताएं, sec स्क्वायर x बताएं। तो यहाँ क्या होगा बोलिए, तो यहाँ कौन सी होगा बोलिए, sec स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, sec स्क्वायर 5x होगा ना, और जो भी x के साथ रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, शुरू में हो जाएगा। शॉर्ट अभी हम लोग बहुत आगे इसे बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसको घर से बनाइएगा, इसका बोलिए cos का बताइए दिया उन्हें बनाइएगा, ठीक है। और देखिए कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 में था, आप क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ कॉन्सेप्ट में सीखिए, ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ यदि y बराबर मान लीजिए कि cos स्क्वायर एक्स क्यू दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा का क्वेश्चन हो गया साइन क्यू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तीसरा का क्वेश्चन यहाँ पर हो गया कॉट स्क्वायर 3x दिया हुआ है। तब कह रहा कि फाइंड मैंने क्या करे, ज्ञात करें। आगे आप जान रहेंगे कि dy बटा का निकालना होगा dx, ठीक है। कुछ सवाल सीखिए तब समझ में आएगा, ठीक है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लेवल पढ़ते जाइए। पहला हो गया, चूंकि y बराबर हमारे पास दिया हुआ कौन सी cos स्क्वायर कौन सी एक्स क्यू। सवाल है, आंख मूंद के मारेंगे कौन सी डिफरेंशिएट बिंदी विथ रिस्पेक्ट टू कौन सी x, होगा कि नहीं होगा। चलिए y का बोलिए, y का कितना होता है dy बटा dx, तो बोलिए d हो जाएगा। और cos स्क्वायर जो भी सवाल है टोटल लिखाएगा कितना d होगा ना। अब आप यहाँ पर बताइएगा कि अब हम कुछ सिखा रहे हैं, समझिए। यहाँ पर जो भी पावर रहेगा, मतलब त्रिकोणमिति फंक्शन पर यदि पावर हो, तो बोलिए यहाँ त्रिकोणमिति फंक्शन पर पावर कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 3 है ना। तो किसी भी त्रिकोणमिति फंक्शन पर पावर होगा तो सिर्फ पावरवा हटेगा, बाकी सब नीचे आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो खाली स्क्वायर हटेगा, बाकी सब कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, सब नीचे आएगा। और जो नीचे आया है ऊपर जाने के लिए, ठीक है, cos एक्स क्यू, और जो भी x के साथ रहेगा बोले थे नीचे आएगा। और d कौन सी एक्स क्यू बटा का हो जाएगा dx। समझ आ रहा बात का करे ऐसे है। अब आराम से यहाँ से dy बटा का हो जाएगा dx होगा ना। अभी तुरंत बताया कि जो भी पावर रहेगा, पावर कहाँ आता है शुरू में, पावर शुरू में आता है, पावर में से फिर घट जाएगा। बोलिए तो एक घट जाएगा तो खाली cos नहीं लिखा जाएगा जी, तो cos एक्स क्यू। और cos का क्या होता है माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स क्यू। और इसका जान रहे हैं ना कितना होगा 3x स्क्वायर। अरे पावर शुरू में आएगा और पावर में से घट जाएगा, पढ़ेगा ना। इस प्रकार से हो गया। तो dy बटा का हो जाएगा dx बराबर, बोलिए अब 3 दूना 6 होता है, लेकिन एगो फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे -2 साइन एक्स क्यू इंटू कौन सी cos एक्स क्यू है ना। अब गुना में इसको ऐसे रखते हैं 3x स्क्वायर, ठीक है। तो dy बटा कौन सी dx, इसको बोलिए 3x स्क्वायर को शुरू में लिख देते हैं हम। और 2 साइन एक्स इंटू कॉस का फॉर्मूला होता है माइनस साइन 2x, ये तो माइनस ऐसे वाला माइनस होगा शुरू में। और 2 साइन एक्स इंटू कॉस का होता है कौन सी साइन 2x, तो यहाँ का हो जाएगा साइन 2x के जगह पर कौन सी एक्स क्यू। हो गया आंसर। समझ क्या करें ऐसे, इस प्रकार से आपको बनाना है। ये भी बनाइएगा, वो भी बनाइएगा, इसको बनाइए। तो एक आध कॉन्सेप्ट हम आपको और बता दो। एक आध कॉन्सेप्ट में क्या बता रहे हैं, ठीक है, एक और सीख ही लीजिए। यहाँ सर क्वेश्चन ऐसे रहता, y बराबर अगर tan x रहता था, रूट में रहता था, ठीक है, तब क्या करते, ठीक है। तब करते हैं क्या चीज़, ध्यान सुनिए, इधर कुछ नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए कि एक चीज़ आपको सीखना है यहाँ पर कि आँख मूंद के क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना।
ठीक है, लिख दिए। और y का बोलिए कितना होगा, dy बटा dx, कितना d यहाँ पर क्या लिखाएगा, tan रूट x लिखाएगा। और जो भी फंक्शन वहाँ पर पावर रहेगा, पावर वहाँ हटेगा और बाकी सब कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और नीचे आया है तो ऊपर का जाएगा। ऐसा कैसे नहीं समझ में आया, देखिए अभी तुरंत नहीं बताएं कि जो भी पावर रहेगा पावर का होगा, हटता है तो पावर यहाँ रूट, अरे वहाँ स्क्वायर था यहाँ रूट है तो वहाँ स्क्वायर हटा था यहाँ रूट हटेगा तो खाली tan x बचा। जो नीचे आया ऊपर का जाएगा जरूर, समझ गए। अब यहाँ से dy बटा कौन सी dx बराबर, अब अभी सीखिए कि किसी भी चीज पर अगर रूट लगल रहेगा, किसी भी चीज पर रूट लगल रहे तो 1/2 लगा करके सवलिये लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि अगर x का, अगर रूट x का कोई डिफरेंशियल पूछेगा आपसे, रूट x का, तो 1/2 लिखिए और सवालिये लिख दीजिए, समझ रहे करें ऐसे, तो वही बात है। तो 1 का लिखिए, 2 लिखिए अब सवालिये लिख दीजिए एक बार, ठीक है। और फिर tan x का यहाँ पर लिखिएगा तो कौन सी हो जाएगा, बोलिए सेक स्क्वायर x होगा। अब इसको यहाँ करेंगे तो सेक ऐसे लिख देंगे फ्रेश करके, तो सेक स्क्वायर x बटा में कौन सी, रूट tan x, ठीक है। इस प्रकार का यहाँ तक अभी हम कॉन्सेप्ट बताएं। अगर आपके पास RS अग्रवाल बुक है, NCERT बुक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, जाकर बना कर देखिए। कल से हमारा NCERT से चलेगा 5.2 से, ठीक है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और अगर आप लोग ग्रुप वगैरह में होंगे तो हम क्वेश्चन भेज ही देंगे, ठीक है। इस तरह से कॉन्सेप्ट इसको आप लोग उतार